अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बघारे बैंगन और इसके साथ पीनट वाले राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी बैंगन लिए थे, एग प्लांट, और ये बहुत स्मॉल साइज़ के थे। वाइट अवेलेबल है, वाइट यूज़ करें आप। ग्रीन है तो ग्रीन और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने छोटे से बैंगन लिए थे जो बघारे बैंगन के लिए एक्चुअल यूज़ होते हैं, और इसको मैंने कटिंग कर लिया था। पहले ऊपर से इसकी थोड़ी थोड़ी सी डंडियाँ काट दी थी और फिर मैंने इसको कट लगा लिया था। तो 4 कट्स लगा लिए थे इस तरीके से। सारे बैंगन को मैंने वॉश किया था बहुत अच्छे से, और फिर टिश्यू पेपर से अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके, जो किचन टॉवल होता है उससे साफ़ करके, और फिर मैंने सारे बैंगन को इस तरीके से कट लगा दिए थे। तो ऐसे डंडी काटी और फिर चारों ये ऐसे स्लिट लगा लिए थे इस पर। और ये बहुत अच्छे बनते हैं और इसके साथ राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं। और सारे बैंगन को मैंने इस तरीके से कट लगा लिया था। फिर मैंने कढ़ाई के अंदर 2 कप ऑयल लेके इस बैंगन को फ्राई कर लिया था, सारे ब्रिंजल्स को जो एग प्लांट थे। और जब ये गोल्डन हो गए और सॉफ्ट हो गए थे, जब ये पक गए थे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया था, और जब ये अंदर से जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े पक जाते हैं, तो ये खुल जाते हैं। तो इनको सारे बैंगन को एक ही कढ़ाई में आ गए थे, और इंटायर रेसिपी में मैं यही ऑयल यूज़ करने वाली थी, तो इस कढ़ाई में मैंने इसलिए फ्राई किए। राइस में भी मैंने यही ऑयल यूज़ किया था, और जो बैंगन का जो बघारे बैंगन बनाए थे उसमें भी यही ऑयल यूज़ किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था तेल। तो ये सारे देख रहे हैं आप, फ्राई हो गए, अंदर से लाइट गोल्डन हो गए, और थोड़ा कलर भी इन्होंने चेंज कर लिया है, और सॉफ्ट हो गए थे। बेसिकली इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि ये गल जाएं। और ये अब फ्राई हो गए, तो मैंने सारे बैंगनों को एक बोल में निकाल लिया था। ये आप अंदर से देख रहे हैं, लाइट लाइट गोल्डन कलर आ गया और अच्छे से ये गल गए। और छोटे बैंगन होते हैं तो ये जल्दी जल्दी गल जाते हैं, और ये इंडियन बैंगन होते हैं। फिर मैंने एक छोटे से पैन में रोस्टेड पीनट, वाइट तिल, कोकोनट क्रश जो होता है, डेसिकेटेड कोकोनट होता है, और साबुत लाल मिर्चें 3-4 लेके इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और पीनट कोशिश करें आप रोस्ट ही लें, मेरे पास रोस्टेड सॉल्टेड पीनट थे ये, तो इसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके इसको ठंडा कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने ये ब्रिंजल्स जो फ्राई हो गए थे सारे एग प्लांट, इसको निकाल लिया था। इसको ऑयल से निकाल के एक साइड पे रख लिया था। और फिर ये जो रोस्टेड पीनट, वाइट तेल और कोकोनट क्रश थे और साबुत लाल मिर्चें जब ठंडी हो गई थी, तो इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के, जो मेरे पास ग्राइंडर है जिससे ड्राई स्पाइसेस पिस जाता है, अगर आपका लाइक इतना अच्छा नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको पीस सकते हैं। मुझे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे ही ड्राई स्पाइस बहुत अच्छे से फ़ाइन पाउडर हो गया था। तो ये मैंने इसका पाउडर बना दिया, और ये सारे स्पाइसेस 2 टेबल स्पून थे। निकाल के मैंने इसको एक साइड पे रख लिया। फिर मैंने इसको बघारे बैंगन की तैयारी स्टार्ट की। तो इसके लिए मैंने अपने पैन के अंदर 1/2 कप ऑयल लिया, और फिर मैंने इसके अंदर अनियन डाली थी, जो कि मैंने बारीक कटी हुई डाली थी। 2 मीडियम साइज़ की थी ये अनियंस, और मैंने इसको फ्राई कर लिया। हल्की सी लाइट गोल्डन हो गई थी ये। अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता, ज़ीरा, मेथी दाना और राई दाना होता है जो, उसको डाल दिया था। कड़ी पत्ता 8-10 लीव्स थे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, मेथी दाना जो था 1/4 टीस्पून था, और राई दाना 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने गार्लिक पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक दोनों का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। ये डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। प्याज का कलर देखें, हल्का लाइट ब्राउन है, इसको जलाना नहीं है प्याज को। फिर मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें 3-4 डाल दी थी, और ये सारे स्पाइसेस को मैं भूनती जा रही थी और स्पाइसेस ऐड करती जा रही थी।
और फिर ये सब डालने के बाद मैंने ड्राई स्पाइसेस डालना शुरू करे, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले लाल मिर्चें डाली थी जो कि 2 टीस्पून थी, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून था, हल्दी 1/2 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून था। ये सारे स्पाइसेस, अगर आप चाहें तो लाल मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि मैं कम लेती हूँ स्पाइस, तो इसलिए मैंने ये डाली थी। और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये सब डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था। 4 स्पाइसेस डाले थे, नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया, वो मैं एंड में डालूँगी। ये सारे स्पाइसेस डाल के भी मैंने मिक्स किया था और अच्छी तरीके से पका लिया था। इतना पकाया था कि ऑयल साइड पे आ गया था। अच्छी तरीके से मसालों को डाल के मैंने भूना था, कंटिन्यूसली मैं इसको मिक्स ही कर रही थी। और जब ये पकने के बाद इसका ऑयल साइड पे आ गया तो फिर मैंने जो स्पाइसेस जो पीसे थे, तिल और रोस्टेड पीनट्स थे, कोकोनट था और साबुत लाल मिर्चें, ये मैंने पाउडर वाला पेस्ट डाल दिया। और ये डाल के भी मैंने और भूना था क्योंकि ये फ़ौरन ये डालने के बाद ये मसाला थिक होना शुरू हो जाता है। तो ये भी मसाला डाल के मैं कंटिन्यूसली भूनती रही, मतलब उसको पका रही थी मैं, और पानी भी डालती जा रही थी। तो मैंने 1 कप तक के पानी इसके अंदर डाल दिया था और जब तक कि ऑयल साइड पे नहीं आया मैं इसको कंटिन्यूसली पकाती रही। ऑयल भी डालती जा रही थी, जब मुझे लग रहा था पानी इसका कम हो रहा है फिर मैं थोड़ा सा डालती, फिर मुझे लग रहा था ये ड्राई हो रहा है तो फिर मैं पानी डालती जा रही थी और इसको मिक्स करती जा रही थी। ये देखें स्पाइसेस, पानी फ़ौरन ड्राई हो रहा था। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मसाला लगना नहीं चाहिए नीचे। और इसको अगर आप रख के खाएंगे, लाइक आज पकाया है तो कल खाएंगे तो उसका और ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो मुझे तो डिनर में सर्व करना था ये, तो मैंने दोपहर में बना लिया था। और इस तरीके से मैं पानी डालती जा रही थी और ऑयल साइड पे आ रहा था। खूब अच्छे से मैंने इसको मसाले को मिक्स कर लिया था क्योंकि ये मसाला भी पिसना चाहिए, सही तरीके से पकना चाहिए। फिर मैंने इमली का पेस्ट डाला था और इमली का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून, अगर आप ज़्यादा खटाई खाते हैं तो 3 टेबल स्पून इमली लेके इसके अंदर वार्म वाटर के अंदर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके सीड और जो होता है वो डिस्कार्ड कर दिए थे। यहाँ पे इमली के अंदर सीड्स नहीं आते। तो और फिर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, या आपके पास गुड़ हो तो 1 टीस्पून वो डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने सॉल्ट डाला था 1 टीस्पून। आप चाहें तो अगर कम लग रहा है तो 2 टीस्पून कर दें, क्योंकि मैं बहुत कम सॉल्ट लेती हूँ तो मैंने सॉल्ट डाल दिया था। और फिर मैंने एंड में ये जो फ्राइड बैंगन थे, जो एग प्लांट, उसको डाल के अच्छी तरीके से इसको मसाले में कवर करके इसको 15 मिनट्स कवर करके इसको दम में पका लिया था। वैसे ही गल गए थे, हाफ से ज़्यादा ही डन थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको 15 मिनट्स और करा था और ये इतने अच्छे पके थे कि ये टूटा नहीं था। ये लाइक अपनी जो इनकी इसकी जो डंडी है से स्टिक था ये बैंगन, और बहुत अच्छे बने थे ये। और 15 मिनट्स दम के बाद मैंने एंड में इसके ऊपर हरा धनिया चॉप डाल दिया था। अब ये देखें ये दम हो गए और इसका ऑयल अलग हो गया, ऑयल बिल्कुल साइड पे आ गया और ये पूरे अच्छे तरीके से पक गए थे और ग्रेवी बिल्कुल एक जैसी हो गई थी इसकी। फिर मैंने इसके राइस बनाए, जो मैं पीनट राइस बनाई ली। इससे पीनट राइस के लिए मैंने 1 लीटर पानी पहले रखा बॉयल। उसके अंदर मैंने 2 कप्स राइस को वॉश और सोक करके डाला और राइस हाफ आवर भिगे हुए थे। बासमती राइस मैं यूज़ कर रही थी इसके अंदर। जब इसका चावल बॉयल हो गए तो मैंने इसको छान लिया था। फिर इसी सेम पतीली के अंदर मैंने ऑयल डाला था 1/2 कप और एक स्मॉल अनियन डाल के मैंने इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला था 8 से 10 पत्ते, ज़ीरा डाला था 1 टेबल स्पून और मस्टर्ड सीड्स डाले थे इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून, जो राई दाना होता है।
और इसको मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। जब कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप डाली थी, 2 हरी मिर्चें चॉप और हरा धनिया चॉप्ड हाफ कप डाला था। और फिर ये डालने के बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था। वो मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट यूज़ किया था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद जो राइस बॉईल किए हुए थे वो मैंने डाल दिया, और ये फुल बॉइल्ड राइस थे। और फिर इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया और कवर करके इसको मैंने दम पे रख दिया। और पीनट्स इस वक्त नहीं डलेंगे, पीनट्स जब डलेंगे जब राइस कंप्लीट कुक होके डिश आउट हो जाएंगे, अदरवाइज़ पीनट सॉगी हो जाएंगे। और एंड में डालने का यही मकसद था कि क्रिस्पी और बहुत अच्छा टेक्सचर था पीनट्स का। ये राइस को मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसको कवर करके मैंने दम पे रख दिया था। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस बघारे बैंगन के साथ पीनट वाले राइस का, और पीनट बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब इसको मैंने दम पे रख दिया 10 to 15 मिनट्स, और दम करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब एंड में मैंने इसके ऊपर ये पीनट्स डाले, मैंने हाफ कप लिखे हैं, आप अपने हिसाब से जितने भी पीनट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं आप डाल सकते हैं। फिर मैंने हरी मिर्चों ऊपर चॉप डाली थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ये राइस रेडी हो गए थे। और फिर बघारे बैंगन को मैंने डिश आउट करा था और इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला था चॉप, और ये रेडी हो गए थे। और इस तरीके से मैंने इसको सर्व किया था, और ये थी मेरी कंप्लीट रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।